नमस्कार मेरे कर्क राशि के मित्रों, क्या इन दिनों आप अपने भाग्य से नाराज हैं? आपने मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला। अंदर ही अंदर आपको बेचैनी तोड़ रही है। यात्राएं भी आपकी बाधित हो रही है मेरे मित्रों, और बार बार शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो रुकिए मित्रों, यह समय है आपके जीवन के पुनर्निर्माण का, क्योंकि शनिदेव इस वक्त वक्री हो चुके हैं। शनिदेव का यह वक्रत्व काल आपके कर्मों का फल आपको देने आया है। मेरे मित्रों, शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं। शनि कभी कुछ बुरे नहीं करते, लेकिन शनि के संकेतों को समझना है मेरे मित्रों। आपको अभी आपको कुछ हिंट्स देते हैं। यदि आपके जीवन में ये हिंट्स हो रहे हैं तो समझिए शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और बहुत जल्द सफलताओं के दौर से आप गुजरने वाले हैं। इस वक्त भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। हर चीज में आपको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। पग पग पर आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो पूरा करते हैं, लेकिन किस्मत आपसे वो रूठी हुई है, जैसे कि किस्मत ने आपसे अपना मुंह फेर लिया है। कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों, क्या आपको ऐसा फील होता है? ये फील होगा आपको, क्योंकि चंद्र राशि पर आपकी शनिदेव का असर इस वक्त पूर्ण रूप से पड़ रहा है। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक 138 दिन के लिए शनि वक्री हो चुके हैं। क्या ये आपकी जीवन की दिशा और दशा को बदल देंगे मेरे मित्रों? इस वक्त शनिदेव के कारण आपकी इनकम को लेकर के आप हर टाइम चिंता में रहते हैं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप आपको पारिश्रमिक नहीं मिलता। ढैया उतर चुकी। ढैया उतरने के बाद भी आपके जीवन से अंधकार का साया अभी तक नहीं उठा। ढैया तो हटी, लेकिन ढैया अपने पीछे जो दंश छोड़ गई है, उनसे आप अभी निकल भी नहीं पाए थे कि अब भाग्य ने आपका साथ देना छोड़ दिया। ढैया ने आपको संघर्ष करना सिखाया। आप लगातार संघर्ष कर रहे हो अभी भी, लेकिन यार अभी भी आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा मेरे मित्रों। भाई बहनों से लगातार दूरियां आपकी बढ़ती जा रही हैं। भाई बहन जिनके लिए आपने सब कुछ किया, लगातार आपसे दूर हो रहे हैं। जिनको आपने बच्चों की तरह पाला, आज शायद आपका समय थोड़ा सा डाउन क्या हुआ कि वो आपसे बात भी करना पसंद नहीं कर रहे। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है मेरे कर्क राशि के मित्रों? समझ लीजिए कि शनिदेव अब आपकी पूर्ण रूप से परीक्षा ले रहे हैं, और इस परीक्षा में आपको पास होना है। रोग रिपु ऋण से आप परेशान हैं। आपको लगातार ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य गिर रहा है। क्यों गिर रहा है यह आपको समझ नहीं आ रहा। आलस्य तो आपके अंदर है। खान पान पर आप अपने पूरा नियंत्रण रख रहे हैं, उसके बाद भी आलस्य आपका दामन नहीं छोड़ रहा। मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन बेमन से, मन से मेहनत नहीं कर पा रहे। क्या ऐसा हो रहा है मेरे मित्रों? कर्क राशि के मित्रों, यदि ये आपके जिंदगी में हो रहा है तो समझ लीजिए शनिदेव आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स दे रहे हैं जो आपको समझने हैं। इन 138 दिनों के अंदर शनिदेव आपको 4 वरदान देने वाले हैं। वो 4 वरदान क्या है वो आपको समझने होंगे, और शनिदेव के इस वक्रत्व काल का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या चीजें पॉजिटिव हो सकती है, और कहां कहां पर आपको ध्यान रखना होगा। मेरे मित्रों, शनिदेव बुरे नहीं है। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टियां बहुत बेकार करती है, लेकिन उनको जो अगर कोई समझ ले तो उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। अंदर से थक नहीं रहे मेरे मित्रों, बदल रहे हो। पहला संकेत है कि आपको लग नहीं सकता, लग रहा कि आप अंदर से थक से नहीं रहे। थके तो हुए हो, लेकिन फील हो रहा है थक से नहीं रहे, अंदर से बदल रहे हो। अंदर से कुछ नया करने का जज्बा आपके अंदर इस गोचर काल के दौरान आ रहा है। ये 138 दिन आपके लिए क्या क्या लेकर के आए हैं आप बहुत जगह सुन चुके होंगे, लेकिन अगर आप स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर जुड़े हैं और एस्ट्रो शावर मित्र की यह वीडियो आपके सामने आई है मेरे मित्रों, तो समझ जाइए शनिदेव का कोई ना कोई संकेत आपको पॉजिटिव करने वाला है। शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस लेकर के आए हैं, क्योंकि यहां पर जो आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। वीडियो लंबी नहीं करेंगे, अब आपको बताना शुरू करते हैं शनि के वक्रत्व काल का पॉइंट टू पॉइंट रिजल्ट मेरे मित्रों क्या कर सकता है यह गोचर काल। 138 दिन 13 जुलाई से 27 नवंबर का समय। शनिदेव आपके
नवम भाव में वक्री हुए हैं मेरे मित्र। यह आपके भाग्य का भाव है, यह आपके गुरु का भाव है, यह आपके धर्म का भाव है, यह आपके जीवन के रहस्यों के अधिपति बनकर के यहाँ पर बैठे हैं, यानी रिश्तों के निर्णायक। इस दौरान मेरे मित्रों भाग्य की चाल थोड़ी धीमी हो सकती है, गुरुओं से आपका खिंचाव हो सकता है, जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके वरिष्ठ जन हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपके जो गुरु हैं वो आपको सही मार्ग नहीं दिखा पा रहे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। ये आपको फील होगा शनि के वक्रित होने के कारण। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपके चंद्र को सीधा असर डालेंगे। चंद्र क्यों? क्योंकि आपकी राशि कर्क है, और कर्क राशि पर इस वक्त जो नवम भाव में शनि है वो आपके गुरुओं से अलग करने आपको महसूस कराएंगे। यात्रा में बाधा और गुरुओं से मतभेद की स्थिति आपकी बनेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार जैसे कुछ नहीं, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। तो ये आपकी भीतर की श्रद्धा और आत्मबल को जगाने का समय है। शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि गुरु के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है, धर्म के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है, और भैया आप किस्मत को कितनी तरजीह देते हैं। शनिदेव कहते हैं कि किस्मत होनी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कर्म। तो इस वक्त कर्म पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा मेरे मित्रों। यदि आप निष्ठा के साथ कर्म करते रहते हैं, गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, गुरु थोड़ी कड़वी बात इस वक्त आपको कह सकते हैं, लेकिन यदि आप उनको सह लेते हैं और उनकी बातों के मर्म को जान जाते हैं मेरे मित्रों, तो यही शनि आपको भाग्य निर्माता बना सकते हैं। फिर आपको भाग्य की जरूरत नहीं, बल्कि खुद आप अपने भाग्य का निर्माण मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। यह समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे कर्क राशि के प्रिय मित्रों। कैंसर हॉरोस्कोप, कैंसर ज़ोडिएक साइन। वैवाहिक जीवन में कहीं थोड़ी सी मानसिक दूरी आपकी आएगी, क्योंकि ये आपके सप्तम पति भी है मेरे मित्रों। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ दूरियां बढ़ा रहा है, कुछ बातें कम हो रही है, कुछ मानसिक रूप से आप दोनों एक दूसरे को खुद से अलग सा महसूस करोगे। ये सब रियलिटी में नहीं होगा, आपको लगेगा, आपको महसूस होगा, क्योंकि शनिदेव महसूस कराते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी पत्नी आपसे अलग हो रही है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पति आपसे अलग हो रहा है, जैसे मानसिक दूरियां बढ़ रही हैं। एक साथ एक छत के नीचे रह करके भी आप एक नहीं हो, क्या आपको ऐसा होना फील हो गया मेरे मित्रों? जबकि रियलिटी कुछ और ही होगी, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शनिदेव की परीक्षा का काल है। और शनिदेव ने एक ऐसा जाल बुना है जब वो आप दोनों के रिश्तों की परीक्षा ले रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं, कितना प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर कितना विश्वास आप दोनों को है। तो इसलिए उन्होंने एक जाल सा बुन दिया है जहां आपको फील हो रहा है कि हम दोनों अलग से हो रहे हैं, हम दोनों एक साथ रह करके भी अलग अलग हैं। तो यह रिश्तों को पुनः गहराई से समझने का समय है। शनिदेव के संकेतों को समझिए मेरे कर्क राशि के मित्रों। यदि यह वीडियो आपने पूरी देख ली ना, तो आपके जीवन की परतें खुल जाएंगी और आपको जीने का असली महत्व समझ आ जाएगा मेरे कर्क राशि के मित्रों। जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं और जिनके अंदर संयम की कमी नहीं है, उनके रिश्ते इस काल में और परिपक्व होंगे मेरे मित्रों। तो अगर आपके बीच में सच्चा प्रेम है, आप एक दूसरे को दिल से चाहते हो, आप दोनों की भावनाएं एक दूसरे को समझती है, तो यह रिश्ता, यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि यह आपके रिश्ते की परख करने आया है कि कौन कितनी मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ देता है। एकादश भाव पर शनिदेव की दृष्टि है मेरे मित्रों। आकांक्षाएं इस बीच थोड़ी रुक सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शनिदेव के संकेत समझने हैं। तो आकांक्षाएं, इच्छाएं थोड़ी रुक सकती हैं। पुराने मित्र आपके इस दौरान छूट सकते हैं शनि की तृतीय दृष्टि के कारण। नए संपर्क आपके बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें धोखा संभव हो। लेकिन शनि की यही दृष्टि आपको आपके सच्चे सहयोगियों की ओर ले जाएगी, जो वास्तव में आपके सच्चे सहयोगी हैं, जो वास्तव में आपके वेल विशर होंगे। अब चाहे वो घर के हो और चाहे बाहर के, यह आपके लक्ष्य की ओर आपको केंद्रित करना होगा।
केंद्रित करेगी। आपको फील होगा कि आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मन में बेचैनी रहेगी कि यार हम जल्दी से यात्रा क्यों नहीं कर पा रहे, हम जल्दी से लक्ष्य की ओर क्यों नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन यह परीक्षा का काल है मेरे मित्रों, 3 घंटे का समय होता है परीक्षा का। तो शनिदेव 138 दिन की परीक्षा आपके लिए लेकर के आए हैं, और इस दौरान आपको थोड़ा सा संयम दिखाना होगा। इस गोचर काल के दौरान जो पुराने अधूरे कार्य आपके थे वो अब आपको फल दे सकते हैं। जो बीज आपने बोए थे वो वृक्ष बन करके अब आपके लिए फलों का इंतजाम करने वाले हैं। यानी कि पूर्व में किए गए प्रयास अब आपको परिणाम इस गोचर काल के दौरान देने वाले हैं। यदि आपने अपने प्रयास बंद नहीं किए मेरे मित्रों, तो आपको शनिदेव आपके करियर में आपकी इनकम इंक्रीज करने में, स्थायित्व प्रदान करने के ऐसे सिम्टम्स देंगे जो भविष्य के लिए आपके बहुत सहयोगी हो सकते हैं। 3rd हाउस पर शनिदेव की 7th दृष्टि, आपका साहस, आपका आत्मविश्वास, आपका निर्णय, आपकी यात्रा, आपके भाई बहनों का घर है ये। और ये सभी चीजें परीक्षा में है मेरे मित्रों। शनि की दृष्टि यहां पर आपको संघर्षशील योद्धा बना सकती है। यदि आप हार नहीं मानेंगे, यदि आप आत्मविश्वास नहीं खोएंगे, यदि आप साहस का दामन नहीं छोड़ेंगे, यदि आप पारिवारिक रिश्तों के मूल्यों को समझेंगे, तो शनिदेव आपको विजेता बनाएंगे मेरे मित्रों। यह बात शनिदेव स्वयं कह रहे हैं, इनकी 7th दृष्टि कह रही है, जो बहुत ही प्रभावी होती है। यह काल आपको कर्तव्य निष्ठा और समर्पण का पाठ पढ़ाने के लिए आया है कि आपके अंदर अपने रिश्तों को लेकर के कितनी कर्तव्य निष्ठता है, कितना समर्पण आपके अंदर है, कितना पेशेंस आपके अंदर है, और आप कितना प्रयास लगातार विलंब होने के बावजूद कर सकते हैं। यही शनिदेव आपको समझाने के लिए आए हैं। शनिदेव के 4 आशीर्वाद आपके लिए क्या होंगे यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की। पेट जोड़ों से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है, थकान की समस्या 6ठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि के कारण मेरे मित्रों हो सकती है। लेकिन यह समय जो है वो पुरानी बीमारियों को पूरी तरीके से समाप्त करने का है। आपको कोई ऐसे सूत्र मिलेंगे, कोई लंबी बीमारी आपकी चली आ रही थी वो बीमारी दूर होगी। लेकिन पेट का ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपने यदि अपने खान पान पर नियंत्रण ना रखा तो पाचन संबंधी दिक्कत आपको हो सकती है। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपके खिलाफ कोई ना कोई रणनीति बना सकते हैं। तो ऐसे में चुप्पी और धैर्य दोनों का आपको साथ निभाना होगा, क्योंकि वक्री शनि जो है ना वो शत्रुओं पर गुप्त विजय दिलाते हैं। वो आमने सामने की जीत में विश्वास नहीं रखते। यदि आपने चुप्पी रखी, आपने संयम का साथ रखा, तो अंत में विजय आपकी होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस प्रकार से अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को पस्त कर दिया। मेरे मित्रों, शनि जब भाग्य स्थान में वक्री होते हैं तो भाग्य साथ नहीं देता, खुद आपको अपना भाग्य बनाना होता है। तो शनि के 4 वरदान भी आपको पता होने चाहिए कि शनिदेव इस वक्री काल के दौरान आपको क्या 4 आशीर्वाद देने आए हैं। आत्मिक दृष्टि से इस दौरान आपकी दृष्टि होगी, प्रगति होगी, साधनाओं की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। आप अपने जीवन के उद्देश्य को अंदर से समझेंगे। जो आप अभी तक नहीं समझ पाए थे वो आपकी समझ में अब शनिदेव की कृपा से आएगा। भीतर का धर्म आपका जागेगा और अंदर की कुरीतियां आपकी बाहर भागेंगी। यानी कि अब कुरीतियों को हटा करके अपने आप को जगाने का समय है, असली मर्म को समझने का समय है। कठिन रिश्तों में नयापन और स्थायित्व आएगा। रिश्तों को समझने की नई कोशिशें होंगी, रिश्तों में नई जोश आएगा, रिश्तों में नयापन आएगा, रिश्तों में स्थायित्व आएगा। जो रिश्ते वास्तव में एक दूसरे पर प्यार छिड़कते हैं, उन रिश्तों को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। तो यहाँ पुनर्निर्माण होगा और वो रिश्ते पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। शनिदेव का दूसरा वरदान गुप्त धन, क्योंकि अष्टम के स्वामी भी हैं, तो गुप्त धन के प्राप्त होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान शनिदेव की कृपा से आपको मिलेंगे। लेकिन संघर्ष रहेंगे,
कार्यों में विलंब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह परीक्षा काल है मेरे मित्रों। ऋण मुक्ति और कोर्ट आदि का कोई केस है तो उसे जीतने में सफलता मिलती हुई शनिदेव की कृपा से आपको दिखाई दे रही है। लंबी यात्राएं आपको आपकी होंगी, जो अभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि जो आपने लंबी यात्रा की थी, जो आपको निष्फल लग रही थी, वो आपकी बहुत लाभदायक रही है। यानी कि रिजल्ट एट ए टाइम ना मिलकर के विलंब से आपको मिलेगा, लेकिन लंबी यात्राएं आपकी इस दौरान सक्सेस रहने की उम्मीद है मेरे मित्रों। इस गोचर काल के दौरान क्या करें मेरे मित्रों कि शनिदेव की अपरंपार कृपा हमें मिल पाए। शनिवार को तेल, काली उड़द और सरसों के तेल का आपको दान करना चाहिए। ओम नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का 27 बार, 54 बार या 108 बार, जितना समय आपके पास है, रोजाना जाप कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। हर कठिन समय एक संदेश लेकर के आता है, तो धैर्य रखें, परीक्षा का समय है। पुरानी योजनाओं पर दोबारा से ध्यान दें, वहां सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में नयापन लाएं, रिश्ता मजबूत होगा। धैर्य का दामन किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना मेरे मित्रों। सकारात्मक दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। अपने मन को उदास मत होने दें, अपने आप को अकेला ना समझें। शनिदेव परीक्षा ले तो उस परीक्षा को पूरे जोश के साथ दें, क्योंकि यही समय है जब आप अपने भविष्य को बदल सकते हो, जब आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। वर्तमान में की गई मेहनत आपके भविष्य के सुनहरे निर्माण के लिए शनिदेव के संकेत लेकर के आई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखिएगा मेरे मित्रों। जय शनिदेव, जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश, आलाख निरंजन।